दोस्तों मैंने देख ली है कंतारा चैप्टर 1 हिंदी में। कंतारा जो 2022 में रिलीज हुई थी, कंतारा चैप्टर 1 उस मूवी का प्रीक्वल है। और क्या आपको 2022 की कंतारा का प्रायर नॉलेज होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आप कंतारा चैप्टर 1 विदाउट एनी प्रायर नॉलेज देख सकते हो। हेलो सिनेमा के दीवानों, वेलकम टू असली रेटिंग, जो आपको दे फिल्मों का असली स्कोर बिना कोई बोर। अगर आप अपने पैसे और कीमती समय वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और असली रेटिंग चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। कंतारा चैप्टर 1 में एक छोटा सा सीन है जहां बर्मे, जो कि ऋषभ शेट्टी ने प्ले किया है, अपनी मां को बताता है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, ये एक अचीवमेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो सोसाइटी में पीछे रह गए हैं। बर्मे का डिसीजन अपने लोगों के राइट्स के लिए रिवॉल्ट करना, यही तो फिल्म का आधार है। और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस आइडिया को इतने बड़े स्केल पे माउंट किया है कि 2022 में जो कंतारा आई थी, अब इस नए स्टोरी के सामने छोटी लगती है। दोस्तों, ये अपग्रेड साइज में काफी मैसिव है और ऑनेस्टली ये फिल्म के लिए ब्लेसिंग भी है और एक तरह से कर्स भी है। कांतारा का जंगल फिर से सेंटर स्टेज पे है। कांतारा की स्टोरी उस जंगल के आदिवासियों की है जो बाहर की दुनिया से एक सेफ जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहां के कादम्बा डायनेस्टी के राजा सदियों से कांतारा में भगवान के छुपे हुए बगीचे को ढूंढने और उसे नष्ट करने में लगे हुए हैं। और राजा और उनके परिवार को ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बर्मे रोकता है। बर्मे अपने लोगों के फ्यूचर और ग्रोथ के लिए बाहर की दुनिया से भी लड़ता है। पहले पार्ट में जमींदार ग्रीड की वजह से लैंड ग्रैब करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस प्रीक्वल में राजा और उसके बेटे के लिए ये एक प्रेस्टीज का मैटर हो जाता है। गुलशन देवैया एस कुलशेखरा, क्या बात है! एक लूज कैनन प्रिंस जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। गुलशन ने इस रोल को सुपर्ब तरीके से निभाया है। उसकी हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग डिलीवरी में वो रॉयल एरोगेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी साफ दिखती है। लेकिन यार, एक प्रॉब्लम है, फिल्म कुछ कुछ जगह थोड़ी स्ट्रेच्ड लगती है। पहला हाफ स्पेशली स्ट्रगल करता है फ्लो मेंटेन करने में। अब्रप्ट कट्स हैं जो फिल्म की ब्रीदिंग को अफेक्ट करते हैं। लार्जली डिसजॉइंटेड लगता है फर्स्ट हाफ, क्योंकि ऋषभ को जल्दी में बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स कन्वे करने थे। थोड़ा पेशेंस की जरूरत थी यहाँ पे। पर भाई, एक्शन सीक्वेंसेस, क्या कहना! कुछ ऑडेशियस सीन्स हैं, जैसे एक चैरियट वाला सीन एब्सोल्युटली जॉ ड्रॉपिंग है। हाँ, थोड़ा शो बोटिंग ज्यादा है प्लॉट वैल्यू से, बट ऑनेस्टली वी डोंट माइंड, क्योंकि ये फिल्म को मोमेंटम देता है। और वर्ल्ड बिल्डिंग टॉप नॉच, जस्ट टू गुड। इंडिजीनियस पीपल को डिपिक्ट करते वक्त फिल्म बिल्कुल नेटिव फील देती है। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, सेट्स, सब कुछ इतना डिटेल्ड है कि बिग स्क्रीन पे देखने का मजा ही अलग है। सिनेमाटोग्राफर अरविंद कश्यप ने तो कमाल ही कर दिया है। उनके ग्रैंड और क्रिएटिव शॉट से लगता है कि आप एक कंपेलिंग वॉर ड्रामा देख रहे हो। जंगल और बाहर की दुनिया के बीच का अंडरलाइन टेंशन जो है, वो ब्रह्म कलश सॉन्ग में पीक पे पहुंचता है। अजनीश लोकनाथ का कॉम्पोजिशन माइंड ब्लोइंग है। रेबल सॉन्ग का बैटल थीम सुन के पूरी एनर्जी आ जाती है। एंड द बैकग्राउंड स्कोर इज माइंड ब्लोइंग। ऋषभ ने कोशिश की है कि हर सीन दैट वन सीन यू कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट बन जाए। एंड ट्रस्ट मी, कांतारा चैप्टर 1 में हर सीन एक यादगार सीन है। एक्शन कोरियोग्राफी सुपर्ब है और टॉप क्लास सीजीआई लेडन सीन्स व्यूअर्स को डेफिनेटली डैजल करेंगे। हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन मिलता है पूरी फिल्म में। एज एन एक्टर, ऋषभ शेट्टी का जो ऑरा पहले पार्ट में था, वो इस प्रीक्वल में भी इंटैक्ट है। उनका पोर्ट्रेयल ऑफ डिवाइन पोजेशन और डेटी की फेरोशियस पावर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जब वो पोसेस होते हैं तो गूज़बम्स आ जाते हैं। उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट हर फ्रेम में दिखती है। ऋषभ शेट्टी इज करेंटली द क्रीम ऑफ द इंडियन सिनेमा एंड ही इज माइल्स अहेड एज अ डायरेक्टर एज वेल। रुक्मिनी वसंत ने भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं स्क्रीन पे। शी ट्रूली स्टैंड्स आउट। फिल्म को दैवास मतलब होली स्पिरिट्स और तुलुनाडु के स्पिरिचुअल बिलीव्स का ओरिजिन ट्रेस करना था। मेकर्स ने काफी रिसर्च की है फोकलोर को समझने में, और वो दिखता भी है। लेकिन यार, जो इमोशनल अंडरकरंट है, ट्राइबल कम्युनिटी का इंक्लूसिविटी के लिए फाइट करना और अपने जंगल को बचाना, ये थोड़ा क्लटर्ड फील होता है। ओवरऑल, कांतारा चैप्टर 1 इज अ सोल स्टरिंग जर्नी इनटू फोकलोर, फेथ एंड ह्यूमन इमोशंस। स्टोरी एंगेजिंग है, डायरेक्शन ब्रिलियंट है, सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है, म्यूजिक एंगेजिंग है, सीजीआई इज एक्सेप्शनल।
परफॉर्मेंसेस बाय ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया, जयराम, रुक्मिनी वसंत इज माइंड ब्लोइंग. दीज एक्टर्स आर ऑल कट अबव द रेस्ट. फिल्म में ग्रीड और इकोलॉजिकल बैलेंस प्रिजर्व करने की जरूरत को एक्सप्लोर किया गया है और इस थीम को मेडिवल लेंस से दिखाया गया है. हाँ, नैरेटिव में कुछ रफ एजेस हैं, पर स्ट्राइकिंग विजुअल्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और फोकलोर का जो इवोकेटिव पोर्ट्रेयल है, ये सब मिलके कॉम्पेंसेट कर देते हैं. हॉनेस्टली बोलूं तो कांतारा चैप्टर 1 रीसेंट टाइम्स में सबसे ज्यादा विजुअली कैप्टिवेटिंग और कंपेलिंग इंडियन फिल्म्स में से एक है. मैं कांतारा चैप्टर 1 को 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5. कांतारा चैप्टर 1 एक विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा है जो आपको थिएटर में देखना चाहिए. अगर आपको स्पेक्टिकल, एक्शन और ग्रैंड फिल्म मेकिंग पसंद है तो ये फिल्म मिस मत करना. अगर आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब बटन इस वीडियो के टाइटल के नीचे है और ठीक उसके नीचे लाइक और शेयर बटन भी है. मिलते हैं अगले रिव्यू में. अंटिल देन कीप वॉचिंग ग्रेट सिनेमा. और ग्रेट सिनेमा के लिए स्टे कनेक्टेड टू असली रेटिंग, फिल्मों का असली स्कोर, बिना कोई बोर.